शिव का नाम है सबसे प्यारा, जपते रहो हरदम। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। शिव का नाम है सबसे प्यारा, जपते रहो हरदम। पेपरलेस वेब समाचार bbcnews.in की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। पेश है समाचार वाचिका द्वारा आप सभी के लिए 7 जून 2020 दिन रविवार के ताज़ा मुख्य समाचार। अलीगढ़ संगम विहार कॉलोनी में चल रही टायर फैक्ट्री में लगी भीषण आग। खबरों के अनुसार अलीगढ़ अंतर्गत देवी थाना क्षेत्र के संगम विहार कॉलोनी में बन्ना स्थित टायर फैक्ट्री में भीषण आग लगने के बाद इलाके में मच गई भगदड़। कॉलोनी के बीचों बीच में चल रही थी लंबे समय से टायर फैक्ट्री। सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी आग बुझाने का कर रही है प्रयास। दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने अस्पताल पर हुए एफआईआर की कड़ी निंदा की। दिल्ली से प्राप्त खबर के अनुसार कोरोना संकट के समय में दिल्ली स्थित केजरीवाल सरकार की शिकायत पर सर गंगाराम अस्पताल के खिलाफ दर्ज कराई गई एफआईआर को लेकर दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने आज रविवार को की है कड़ी निंदा। दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने रविवार को एक पत्र जारी कर कहा, इस महामारी और संकट के समय जो डॉक्टर अपनी जान को खतरे में डालकर पिछले 2 महीनों से बिना थके दिल्ली के लोगों की सेवा कर रहे हैं, उनके साथ जिस तरह का व्यवहार हो रहा है, उससे वो अपमानित महसूस कर रहे हैं। साथ ही जिस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री कोरोना वायरस के मरीजों को भर्ती करने और उनका टेस्ट करने के लिए डॉक्टरों को चेतावनी दे रहे हैं और अस्पतालों को धमका रहे हैं, तो उनके इस कृत्य के लिए दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन केजरीवाल सरकार की करता है कड़ी निंदा। सर गंगाराम अस्पताल पर एफआईआर दर्ज कराना बहुत ही निंदनीय कार्य है। दिल्ली से दौलताबाद और दौलताबाद से दिल्ली की तर्ज पर केजरीवाल का होता है निर्णय। एक तरफ जहां केजरीवाल दिल्ली के अस्पतालों में बाहरियों के उपचार पर रोक लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सोमवार से दिल्ली टू यूपी और दिल्ली टू हरियाणा बॉर्डर सील को जा रहे हैं खोलने। केजरीवाल मुख्यमंत्री तो हैं, पर दिल्ली के हित में कोई भी निर्णय लेने में कभी नहीं दिखे सक्षम। कभी जनता से सुझाव मांगकर जनता का दिल बहला देते हैं मुख्य बिंदु से, कभी मनमानी करके दिल्ली वालों के लिए खड़ी कर देते हैं मुसीबत। इसी क्रम में देश की राजधानी दिल्ली के बॉर्डर सोमवार से एक बार फिर से देशवासियों के लिए खोल दिए जाने हेतु रविवार को मुख्यमंत्री केजरीवाल ने की है घोषणा। हालांकि दिल्ली में कोरोना संक्रमण की स्थिति को लेकर नहीं हुआ है कोई खास सुधार। स्थिति जस की तस बनी हुई है। राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के साथ लगती हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा को पिछले हफ्ते 7 दिनों के लिए सील करने का किया था ऐलान। इसके बाद नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम से लोग दिल्ली में बिना पास के एंट्री नहीं कर पा रहे थे और न ही दिल्ली के लोग हरियाणा और यूपी में जा पा रहे थे। अब सोमवार से जब सीमाएं खुलने के बाद जब लोग बेरोक-टोक दिल्ली में कर सकेंगे सफर, तो केजरीवाल के फरमान अनुसार अस्पतालों में बाहरियों का नहीं होगा उपचार। वहीं कल ही सर गंगाराम अस्पताल पर एफआईआर दर्ज कराकर केजरीवाल ने अपनी दमनात्मक प्रतिभा का एक और मिसाल कर दिया पेश, जिसको लेकर दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन कर रहा है कड़ी निंदा। ऐसी प्रतिभा से संपन्न है दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पर आसीन केजरीवाल। फिलहाल जो लोग दिल्ली टू यूपी या दिल्ली टू हरियाणा अथवा यूपी टू दिल्ली या हरियाणा टू दिल्ली जाने की सोच रहे हैं, वह लोग कल सोमवार से कर सकेंगे बेधड़क यात्रा। बाल नृत्यांगना अंशिका त्यागी ने सचिव रेल विहार कॉलोनी गोमती नगर लखनऊ सुनील बिष्ट को दिया 5 लीटर सैनिटाइजर।
लखनऊ से प्राप्त खबरों के अनुसार 7 जून को बाल चौपाल की ब्रांड एम्बेसडर बाल नृत्यांगना अंशिका त्यागी ने सचिव रेल विहार कॉलोनी गोमती नगर लखनऊ सुनील विष्ट को दिया 5 लीटर सैनिटाइजर। कोविड-19 के कारण 22 मार्च 2020 सेकंड हुए लॉकडाउन के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने भले ही 8 जून से अनलॉक 1 कर दिया हो, लेकिन हम सोशल डिस्टेंस, मास्क, सैनिटाइजर आदि का उपयोग करके ही इससे अपना व अपने परिवार का कर सकते हैं बचाव। इसी उद्देश्य के तहत रेल विहार कॉलोनी गोमती नगर लखनऊ के निवासियों को कोविड-19 के प्रति जागरूक रहने एवं उससे बचाव हेतु मनीष मायर जी ने 2 जोड़ी ग्लव्स एवं सैनिटाइजर और बाल नृत्यांगना अंशिका त्यागी ने 5 लीटर सैनिटाइजर सहयोग के रूप में सचिव रेल विहार कॉलोनी गोमती नगर लखनऊ सुनील विष्ट को दिया है, जिससे कॉलोनी के निवासियों के साथ ही प्रतिदिन आने वाले सभी गार्ड, सफाई कर्मचारी द्वारा सैनिटाइजर करके ही प्रवेश दिया जा सके। सुनील विष्ट सचिव रेल विहार कॉलोनी गोमती नगर लखनऊ ने दोनों लोगों को इस सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया है और आशा की है कि इसी तरह आप सभी कॉलोनी निवासियों का सहयोग मिलता रहेगा, जिससे इस कोविड-19 महामारी से लोगों को बचाया जा सके। नीशू त्यागी, अध्यक्ष, नव अंशिका फाउंडेशन। मानव संसाधन विकास मंत्री ने छात्रों और अभिभावकों के मन में बैठे भ्रम का किया निवारण। खबरों के अनुसार लॉकडाउन के कारण बंद चल रहे स्कूलों कॉलेजों के खुलने को लेकर छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के मन में चल रहे हफ्तों से भ्रम के बाद मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश निशंक पोखरियाल ने कहा है कि स्कूलों और कॉलेजों को अगस्त 2020 के बाद फिर से खोला जाएगा। संभावना है कि 15 अगस्त 2020 के बाद शैक्षणिक संस्थान खुल जाएं। डॉक्टर रमेश निशंक पोखरियाल ने यह बात एक मीडिया साक्षात्कार में कही। वैसे इस संबंध में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को स्कूल फिर से खोलने की योजना पर पत्र भी लिखा था। इस बात की जानकारी उन्होंने कल ट्वीट के माध्यम से की थी सार्वजनिक। उन्होंने अपने पत्र में लिखा था, समय आ गया है कि कोरोना के सहअस्तित्व को स्वीकार करते हुए देश में स्कूलों की भूमिका नए सिरे से तय की जाए। गिरफ्तार शिक्षिका अनामिका शुक्ला पूछताछ के दौरान निकली प्रिया जाटव। खबरों के अनुसार उत्तर प्रदेश के 25 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में एक नाम से नौकरी करने के फर्जीवाड़े में हुआ नया खुलासा। जिस अनामिका सिंह को पुलिस ने शनिवार को कासगंज से पकड़ा है, उसका असली नाम अनामिका शुक्ला के बजाय निकला प्रिया जाटव। हालांकि अभी यह खुलासा नहीं हो सका कि अनामिका शुक्ला कौन है, जिसके दस्तावेज पर प्रिया जाटव और अनामिका सिंह जैसी 25 लड़कियां नौकरी कर रही हैं। फिलहाल पुलिस जुटी है जांच पड़ताल में। बताया जा रहा है कि कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में संविदा पर लगने वाली नौकरी में दस्तावेज की जांच नहीं होती है। साक्षात्कार के दौरान ही असली अभिलेख देखे जाते हैं। इसमें चयन मेरिट के आधार पर होता है। ऐसे में अनामिका के दस्तावेजों को बनाया आधार, क्योंकि इसमें ग्रेजुएशन को छोड़कर हाई स्कूल से इंटर तक 76% से ज्यादा अंक हैं। जनपद कासगंज में पकड़ी गई कथित अनामिका उर्फ प्रिया जाटव के अनुसार उसकी मुलाकात गोंडा के रघुकुल विद्यापीठ में बीएससी करते वक्त ही मैनपुरी निवासी राज नामक व्यक्ति से हुई थी। उसने प्रिया को नौकरी की सलाह दी। 1 लाख रुपए में दस्तावेज पर नौकरी लगवाने का किया वायदा। उसने ही अगस्त 2018 में इसे नियुक्ति पत्र भी दिला दिया था। ग्रेटर नोएडा में तेज रफ्तार के कहर के शिकार बने वैगन कार सवार।
खबरों के मुताबिक आज 7 जून 2020 दिन रविवार को नोएडा अंतर्गत थाना विसरिक क्षेत्र में वैगना कार नंबर DL8CW 9897 में सवार 5 व्यक्ति पटवारी से गैलेक्सी गेजा जाते समय तेज रफ्तार होने के कारण अनियंत्रित होकर कार के नाले में गिरने के फलस्वरूप बन गए तेज रफ्तार कहर के शिकार। कार सवार 5 लोगों में से 3 लोगों की तो मौके पर ही हो गई मौत तथा 2 लोग कार से बाहर कूदने के बाद गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायल कार सवारों को उपचार हेतु अस्पताल में कराया गया भर्ती। मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा तीनों शवों को कब्जे में लेकर की जा रही है विधिक कार्यवाही। गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा यह चुनाव का समय तो नहीं पर बिहार में बीजेपी के मुख्यमंत्री होंगे नीतीश कुमार जी। खबरों के अनुसार आज रविवार को गृह मंत्री अमित शाह जी ने वर्चुअल रैली में यह घोषणा की कि बिहार में अगला विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में बिहार में चुनाव है। मेरा मानना है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए 2/3 बहुमत के साथ बनाएगी सरकार। लेकिन यह राजनीति का समय नहीं है। हम सभी को मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना वायरस से इस समय लड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि पार्टी को उम्मीद है कि अगले विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2/3 बहुमत से एनडीए को मिलेगी जीत। मवेशी चराने गए 2 बच्चों के नदी में डूबने से मचा हड़कंप। खबरों के अनुसार कौशाम्बी अंतर्गत कोखराज थाना क्षेत्र स्थित गंगसरी गंगा घाट पर मवेशी चराने गए 2 बच्चों के गंगा नदी में डूबने से मच गया हड़कंप। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे गोताखोरों द्वारा एक बच्चे का शव तो कर लिया गया बरामद, दूसरे की तलाश है जारी। गंगा नदी में डूबे दोनों बच्चे नसीरपुर गांव के बताए जा रहे। फिलहाल मौके पर पुलिस करा रही है गोताखोरों द्वारा दूसरे डूबे बच्चे की तलाश। गरीबों के लिए आंसू बहाने वालों को 15 साल का मौका मिला तो खा गए पशुओं का चारा भी। बिहार जन संवाद को संबोधित करते हुए बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी ने कहा कि गरीबों श्रमिकों के लिए इस समय घड़ियाली आंसू बहाने वाले लोगों को जब जनता ने 15 साल का मौका दिया था तो उस समय यह लोग इंसानों की बात तो दूर पशुओं का चारा तक खाकर गए डकार। रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर गरीबों की जमीन तक हड़प लिया। बीपीएल कार्ड धारक ललन चौधरी से मकान तक गिफ्ट करा कर ले लिया। बिहार के मजदूर गरीब जरूर हैं पर भीख नहीं मांगते हैं। चोर अपराधी नहीं हैं, खून पसीना बहाकर पैसा कमाते हैं। परंतु 15 साल में बिना मेहनत करने वाले तबेले से उठकर बन गए अरबपति। BMW गाड़ी में चलते हैं, जन्मदिन हवा में चार्टर्ड प्लेन में मनाते हैं। सुशील मोदी जी ने कहा कि विपक्ष कह रहा है कि उसका सिद्धांत लालूवाद है, वहीं एनडीए का सिद्धांत विकासवाद है। लालूवाद प्रतीक है अपहरण, पलायन, नरसंहार, अंधेरा, चरवाहा विद्यालय, अराजकता, घोटाला और भ्रष्टाचार का। वहीं विकासवाद का प्रतीक है गली गली सड़कें, गांव गांव विद्यालय, अस्पताल, स्वच्छता, आर्थिक उन्नति, कुपोषण पर लगाम, भयमुक्त वातावरण, गरीबों को भरपेट भोजन एवं अन्य विकासोन्मुख कार्य। जम्मू कश्मीर में सेना ने 5 आतंकियों को किया ढेर। खबरों के मुताबिक आज 7 जून 2020 दिन रविवार को जम्मू कश्मीर अंतर्गत शोपियां जनपद में आतंकियों और हिंदुस्तानी सुरक्षा बलों के बीच चले 9 घंटे की लंबी मुठभेड़ के पश्चात सुरक्षा बलों ने कुल 5 आतंकियों को मार गिराने में पाई है सफलता। मारे गए इन आतंकियों में हिजबुल मुजाहिदीन का 2 टॉप कमांडर भी हैं शामिल। 25 स्कूलों में फर्जी नौकरी के सहारे करोड़ों कमाने वाली शिक्षिका के बारे में हुआ नया खुलासा। खबरों के अनुसार यूपी में चर्चित फर्जी अनामिका शुक्ला नाम से नौकरी करती पकड़ी गई शिक्षिका न अनामिका शुक्ला, न अनामिका सिंह और न ही प्रिया जाटव है।
फर्जी महिला शिक्षिका का असली नाम पूछताछ में रविवार दोपहर बाद निकला सुप्रिया सिंह है। पूछताछ में उसने न केवल अपने नाम बदलकर बताए बल्कि पता भी गलत बताया। पुलिस उसके द्वारा प्राप्त जानकारियों को कर रही है जांच में शामिल। पुलिस अब उसके असली नाम के पहचान पत्र को हासिल करने में जुटी है। बताया जा रहा है कि पकड़ी गई शिक्षिका से पूछताछ करने रविवार को एसटीएफ टीम आगरा पहुंची तो दोपहर को करीब 2 घंटे तक पूछताछ कर तमाम जानकारियां हासिल की। दोपहर बाद आरोपी शिक्षिका को पुलिस ने अदालत में पेश किया, जहां से कोर्ट ने उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया जेल। कहा यह भी जा रहा है कि जैसे ही रविवार की सुबह अखबारों में अनामिका शुक्ला नाम से नौकरी करने वाली महिला शिक्षिका की फोटो छपी और चैनलों पर उसका चेहरा दिखाई दिया, उसी समय कायमगंज के रिचपालपुर में रहने वाले उसके परिजनों को इसकी जानकारी हुई। इसके बाद परिवार के लोगों में मच गया हड़कंप। महिला शिक्षिका से परिजनों के मोबाइल नंबर पुलिस को मिले तो पुलिस ने उनके नाम पते को लेकर जांच करनी शुरू कर दी। कोतवाली प्रभारी रिपुदमन सिंह ने बताया कि पकड़ी गई महिला शिक्षिका का नाम सुप्रिया सिंह पता चला है। वह कायमगंज के समीप गांव रिचपालपुर के निवासी महिपाल सिंह की पुत्री है। पुलिस की टीम इस बात की जांच करने गांव में पहुंची थी। इस मामले में पुलिस की टीमें जांच के लिए कई स्थानों पर भेजी गई हैं। जांच चल रही है। पूछताछ में जिन लोगों के संपर्क फर्जी शिक्षिका के मामले में पता चले हैं उन्हें चिन्हित कर जांच की जाएगी। लखनऊ में चल रही फिल्म की शूटिंग कर रहे कलाकारों की पेमेंट रुकने से लगी मुख्यमंत्री से गुहार। 7 जून 2020 दिन रविवार को लखनऊ से प्राप्त खबर अनुसार थिएटर एवं फिल्म वेलफेयर एसोसिएशन लखनऊ उत्तर प्रदेश के सचिव दबीर सिद्दीकी ने बताया कि हमारा लखनऊ उत्तर प्रदेश के ही नहीं बल्कि माया नगरी बम्बई के भी निर्देशकों की पहली पसंद है। इसीलिए आजकल लखनऊ के साथ ही उत्तर प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी माया नगरी बम्बई के लगभग सभी निर्देशकों के द्वारा फिल्म की शूटिंग की जा रही है, जिससे स्थानीय कलाकार अपनी प्रतिभा दिखाकर अपने परिवार के साथ रहते हुए ही अपना व अपने परिवार का पालन पोषण भी कर रहे हैं। माया नगरी बम्बई के लगभग सभी निर्देशकों के द्वारा लखनऊ एवं उत्तर प्रदेश में फिल्म की शूटिंग करने की मुख्य वजह है उत्तर प्रदेश फिल्म बिंदु। दबीर सिद्दीकी ने विस्तार से बताया कि उत्तर प्रदेश फिल्म बिंदु के द्वारा लखनऊ एवं उत्तर प्रदेश में फिल्म की 75% शूटिंग एवं लोकल कलाकारों को भी लेने पर उत्तर प्रदेश फिल्म बिंदु के द्वारा फिल्म के बजट का 25% या 2 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी के साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भी फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया जाता है। इसी क्रम में नारला प्रोडक्शन हाउस, जो कि हैदराबाद की एक फिल्म प्रोडक्शन कंपनी है, महिला सशक्तिकरण पर आधारित एक हिंदी फीचर फिल्म लखनऊ में शूटिंग कर रही थी, जिसमें मुख्य किरदार निभाने वाले ईशान, अमन, शालू सिंह, श्रद्धा द्विवेदी, तनुज दीक्षित और लखनऊ के अनिल रस्तोगी जी काम कर रहे थे, जिसका निर्देशन श्रीनिवास नारला जी कर रहे हैं। उसी प्रोजेक्ट में देवेश कुमार अस्थाना लखनऊ से इस प्रोडक्शन में आर्ट डायरेक्टर के तौर पर और साथ में असिस्टेंट नागपाल भी वर्क कर रहे थे। लॉकडाउन की वजह से फिल्म पूरी हो नहीं पाई और देवेश कुमार अस्थाना, योगेश कुमार नागपाल, सूर्या आदि की पूरी पेमेंट रुकी हुई है। निर्देशक श्रीनिवास नारला जी से पूरी पेमेंट नहीं मिलने पर देवेश कुमार अस्थाना ने बताया कि पेमेंट मांगने पर वह आजकल करके टरका रहे हैं। यह तो एक वानगी भर है। ऐसा बहुत बार हो चुका है जब फिल्म की शूटिंग हो जाने के बाद कलाकारों को उनका पेमेंट नहीं मिला और प्रोडक्शन हाउस से लड़कर FIR तक कराना पड़ा है।
माया नगरी बम्बई के निर्देशक, लोकल प्रोडक्शन मैनेजर और प्रोडक्शन हाउस यह भूल जाते हैं कि लखनऊ एवं उत्तर प्रदेश में फिल्म की 75% शूटिंग एवं लोकल कलाकारों को लेकर ही फिल्म बनाने पर उत्तर प्रदेश फिल्म बिंदु के द्वारा फिल्म के बजट का 25% या 2 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी के साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भी फिल्म को टैक्स फ्री किया जाता है। दबीर सिद्दीकी, सचिव थिएटर एवं फिल्म वेलफेयर एसोसिएशन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से व फिल्म बिंदु से एवं छायाकार बंधुओं से गुजारिश की गई है कि सभी लोग अपने स्तर से इस पर कार्यवाही कराने का कष्ट करें, जिससे कि कलाकारों का पेमेंट समय से मिल सके। दबीर सिद्दीकी, सचिव थिएटर एवं फिल्म वेलफेयर एसोसिएशन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। अभी तक आप सुन रहे थे समाचार वाचिका द्वारा 7 जून 2020 दिन रविवार के ताजा मुख्य समाचार। अब हमें दीजिए इजाजत। कल सुबह आपके लिए वेबसाइट मालिक सत्य प्रकाश चौबे जी प्रस्तुत करेंगे 7 जून 2020 दिन सोमवार के राशिफल का किस जातक पर क्या पड़ेगा प्रभाव व विष्णु पुराण। वेब www.bbcdesnews.in पर समाचार सुनने, पढ़ने व देखने वाले समस्त श्रोताओं, पाठकों व दर्शकों को समाचार वाचिका व वेबसाइट मालिक सत्य प्रकाश चौबे जी की तरफ से धन्यवाद व नमस्कार। शिव का नाम है सबसे प्यारा, जपते रहो हरदम।